विदिशा विधानसभा का चुनाव तो हो गया, लेकिन सतन भार्गव जी लगातार पूरे चुनाव में लगे रहे, खूब मेहनत की, लेकिन उनके जो छोटे बड़े कार्यकर्ता मैदान में रहे, कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत के बाद ही भाई साहब चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आए। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, सब हमारे परिवार के साथी हैं और सब ने बहुत दिल जान मेहनत से काम किया। मैंने बताया ना आपको कि जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब वोट दिए, लेकिन ईवीएम से नहीं लड़ पाया, छल से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपने 4 सीटों पर का 27,000 वोटों से लगभग हर जगह हार हुई है, तो 4 सीटों पर क्यों? मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी सीटें, तो अपने आपके ही क्यों हुआ ये सब? ये सभी मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है कि हर मशीन पे 100 150 वोट सेट कर दिए, इसलिए इतनी लंबी लीड मिली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। मुकेश टंडन जी का शुरुआती दौर में बड़ा विरोध रहा, भाजपा में भी विरोध रहा, टिकट को लेकर मंथन हुआ, फिर इस टाइप के नेताओं को अगर जीत मिलती है तो कैसे देखते हैं आप? विरोध से कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ना भैया, मशीनों से हुआ है। मशीनें थोड़ी सुनती हैं किसी का विरोध, न जनता का विरोध सुनती, न वो तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो मालिक की मानती है, जो बटन दबाता है उसकी मान लेती है। रिमोट कंट्रोल से सब कुछ हो जाता है। हवाई जहाज बात हो जाती है रिमोट कंट्रोल से, अपन ड्रोन उड़ा देते हैं रिमोट कंट्रोल से, यहाँ से 1 मील दूर मोटर चला देते हैं रिमोट कंट्रोल से। तो ऐसा ही रिमोट कंट्रोल से वहाँ काम हुआ है। क्या कर्मचारियों की गलती देखा जाए या चुनाव आयोग कैसे, फिर क्या जांच का विषय है क्या ये सब? देखो, ना तो कर्मचारियों की इसमें कोई भूमिका है, ना प्रशासन की है। ये तो डायरेक्ट मामला है, नेट के माध्यम से किसी भी कमरे में दूर से हैंग करके कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे अकाउंट हैंग हो जाते हैं, अमेरिका में बैठ के लोग हिंदुस्तान में अकाउंट हैंग कर लेते हैं। वैसा ही मामला है, शोध का विषय है। और ना तो इसे निर्वाचन आयोग मानेगा अपनी गलती, क्योंकि वो कहता है हमारा बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन है नहीं। कोर्ट में भी जाएंगे तो वो अगर तथ्य सुनेंगे सही तो शायद कुछ फैसला दे दें, नहीं तो अभी तो प्रजातंत्र का गला घोंटने वाली सरकार है, जनतंत्र की कोई कीमत नहीं है, तानाशाही है, तो वही चलेगा जब तक जनता भरपूर। आप लगातार चुनाव लड़ रहे थे, विदिशा विधानसभा सीट से 5वीं बार टिकट भी मिली थी, इस तरह के परिणाम पहले कभी आगे पीछे हुई है क्या? शिवराज सिंह जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, तब हम 16,000 वोटों से हारे, तब इतने वोटों से नहीं हारे। जो पोलिंग उनसे जीते थे इस बार वो भी हार गए। राघव जी भाई थे वित्त मंत्री, उनसे लड़े तो भी इतने वोटों से नहीं हारे, कुल 12,500 वोटों से हारे थे। तो ये तो अप्रत्याशित रिजल्ट हैं, इसके बारे में तो भगवान जानता है या भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से मशीनों को हैंग करके और प्राइवेट ढंग से जीत हासिल की है। लोकसभा में फिर तैयारी, लोकसभा में क्या क्या मन बनाया कांग्रेस पार्टी ने? बड़े नेता कांग्रेस सभी चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा में भी। अगर ठप्पे से सील से मतदान होगा तो चुनाव जीतेगी, और मशीनों से अगर चुनाव होगा तो कोई भरोसा नहीं है क्या परिणाम आएगा। तेलंगाना में भारी जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। मैंने बताया ना कि 5 राज्यों में चुनाव, तो एक आध में बहुमत देना जरूरी था, नहीं तो लोग कहते हैं कि साहब प्रजातंत्र का गला घोंट दिया। अपने आप को मोदी सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए एक राज्य में उन्होंने मशीनें सेट नहीं कराई तो परिणाम शामिल हो गया। बैलेट पेपर से यहाँ कर्मचारियों को वोट डले 2400 कुछ, 1600 कुछ हमें मिले, उन्हें मिले 800। ये बैलेट पेपर का रिजल्ट है। कई जगह बैलेट पेपर के पेटी जो खुली गीली मिली, उनका सील टूटी मिली है, बालाघाट में आया था इस शुरुआत। अब ऐसी सब कारगुजारियाँ वो कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाई, किसी न किसी दिन तो कटना ही है। तो सतन भार्गव है अपने अंदाज में बयान देते हो, अपने अंदाज में इंटरव्यू भी दिया कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। एक बड़ा एक बयान है, क्योंकि चुनाव इसके बाद लोकसभा है, फिर 2027 में भी विधानसभा की तैयारी फुल है। विधायक जी की जुड़े हमारे साथ, ये रिपोर्ट विदिशा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.